2-3 दिन पहले मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आया और वो मैसेज मुझे किया था मेरे एक फ्रेंड ने जिनका नाम है धनराज। अब धनराज ने उस मैसेज में मुझे एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि अमर, हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता। इस टॉपिक पर आप एक वीडियो बनाओ। इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस सवाल के जवाब का देने की। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर वानखेड़े, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट। स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानने की कि हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता। अब देखिए, हर किसी की अपनी एक अलग सोच है। जैसे कोई कहेगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सब नसीब का खेल है, जो हमारे नसीब में लिखा है वही होता है। या कोई कहेगा जो कर्म हम करते हैं उस हिसाब से हमें फल मिलते हैं, मतलब जैसे कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसा हम नेचर के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ एक्शन करते हैं उस हिसाब से हमें रिएक्शन मिलता है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं, अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऑक्सीजन पृथ्वी पर का कम हो जाएगा और बारिश नहीं होगी। अगर हम पोल्यूशन फैलाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ये जो कुछ भी हम करते हैं ये सिर्फ रिएक्शन है जिसका हम एक्ट करते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, अगर मान लेते हैं अगर मैं रास्ते से कहीं जा रहा हूँ अपनी बाइक से और मेरा हल्का सा कोई एक्सीडेंट हो जाता, अब उस एक्सीडेंट में सामने वाले की बाइक को कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, उसकी हेडलाइट टूट जाती है, तो हो सकता है सामने अब गलती इसमें मेरी ही है, लेकिन मैं जानबूझकर सामने वाले को गाली गलौज कर रहा हूँ या उसे बोल रहा हूँ कि आपकी गलती है, तो हो सकता है सामने वाला गुस्से में आकर मुझे मार दे, या फिर हो सकता है वो पुलिस कंप्लेंट भी कर दे कि मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहिए। अगर उसी कन्वर्सेशन को मैं इस तरीके से डायरेक्ट करता हूँ कि भाई साहब देखो, मैं थोड़ा परेशानी में था और मेरे घर में किसी की डेथ हो गई तो मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए मुझे इससे गलती से हो गया, तो हो सकता है सामने वाला डेफिनेटली ये बोल दे कि आप कोई बात नहीं, ऐसा होते ही रहता है, आप जा सकते हो, आप जाओ और घर पे जाके देखो क्या सिचुएशन है। अगर मैं देखो ये दो सिचुएशन है। अगर मैं गुस्से से उससे बात करता हूँ तो हो सकता है सामने वाला मुझसे गुस्से से बात करके मेरी कंप्लेंट कर दे। अगर मैं मतलब जिस प्रकार मैंने उससे एक्ट किया उस हिसाब से वो मेरे साथ रिएक्शन करेगा। इस बात को हमें समझना है। और दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि देखो, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं भी होती, क्योंकि हमारी भी एक सीमा है, हमारी भी एक बॉर्डर है, हमारी भी एक मर्यादा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम कि इतने बेबस हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी भी कुछ बॉर्डर है। देखो, हम भगवान नहीं है, इस बात को हमें समझना है। हमें चीजों को एज इट इज देखने की कोशिश करनी होगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में अब खुशियां ही आए, अब दुख कभी ना आए, लेकिन हम इंसान है यार, हम चीजों को अपनी तरीके से नहीं बदल सकते। इस बिलीफ सिस्टम को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर हम चीजों को एज इट इज देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम खुश रहें। देखो, अब पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया कि हम जो कुछ हमारे साथ होता है वो सिर्फ एक रिएक्शन है। जो कुछ भी हम एक्ट करते हैं उस हिसाब से हमें रिएक्शन मिलता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हमें दूसरा पॉइंट ये है कि हमें इस बिलीफ सिस्टम को अपनाना है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं भी होती। हमें इस बात को समझना है, चीजों को एज इट इज देखना है। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप वो वीडियो मिस ना करें। और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और फाइनली, अब शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी हमारी फैमिली में जुड़ सके। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।